जय हिंद। खाली खाली सा लगने का चक्कर नहीं होता। हम खाली एक इंडिविजुअल वर्क करते हैं। इंडिविजुअल ने अपनी प्लेस बनानी है वर्ल्ड में, कलेक्टिव नहीं बनाते। ठीक है, एक ही मेजर सोमनाथ था, एक ही न स्वामी विवेकानंद थे। इंडिविजुअल ही पहचान बनती है। एक ही वीडी सावरकर थे, एक ही मंगल पांडे थे। ठीक है, उनके पीछे दुनिया चलती है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ। जो आते रहेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, क्विट करना इज नॉट ए राइट पाथ। क्विट करना इजी है, बट डटे रहना इज वेरी डिफिकल्ट। जिंदगी में कहीं स्टैंड करना इज वेरी डिफिकल्ट, क्विट करना बहुत इजी है। ठीक है, ये हैट्स ऑफ टू मुस्कान आती है, अभी तक क्विट नहीं हुआ। ठीक है, और यही लास्ट के जो आपके एग्जाम जो होते हैं ना, एक दो नंबर से रहते हैं, इसी में ही रहते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, लास्ट में जब देते हो ना, 1 नंबर 2 नंबर से हमेशा ही पहले 3-4 पेपर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्विट कर लेते हैं। यहाँ यही तो डटना है, और जो नहीं क्विट करते आज वो ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखें। चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पढ़ाना तो है हमने। ठीक है, और अच्छा ही पढ़ाएंगे। आपकी सिलेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर रहती है। आज पहले हम एसएससी जीडी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मुझे लगा था विशाल नहीं आया, इसका एग्जाम है। चलिए पहले मैं लिखूंगी। पहले हम करंट अफेयर्स कर लेते हैं। ठीक है, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कल हमने छोड़े थे, आज बैंकिंग के भी करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से चलेंगे। ठीक है, कल से करंट अफेयर आज कितनी डेट है? 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, हाँ 22, 24 4 डेज में लास्ट में डट के तेरे को सारे क्वेश्चन दूंगी, करते जा। ठीक है, और देखो कल हमने ये क्वेश्चन किया था, भारत की ये पहली स्क्वाड्रन लीडर है जो इंडियन एयरफोर्स में है, और ये कैटेगरी ए क्वालिफाइड कर चुकी है। पहली इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन लीडर है सानिया, जो कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन चुकी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, मुझसे स्किप हो गया था, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। एट द कैंप प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट करते हैं एट द कैंप, एडीसी। जो गवर्नर ने फर्स्ट फीमेल अपॉइंट की है, शी इज द स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पादी। ठीक है, मनीषा पादी बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्स टू बी अपॉइंटेड एट द कैंप। और आपके लिए कल मैंने क्वेश्चन दिया था, प्रेसिडेंट के कौन है एट द कैंप? जी रिया, ये मई के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, और इसको अपॉइंट किसने किया? गवर्नर ऑफ मिजोरम डॉक्टर हरि बाबू कम्बमपति। ठीक है, एट द राजभवन इन एजवाल। मिजोरम की कैपिटल एजवाल है। ठीक है, कैपिटल स्टेट्स भी आ सकती हैं विशाल नेक्स्ट एग्जाम में। स्क्वाड्रन लीडर है मनीषा पादी, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी अपॉइंटेड एट द कैंप। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो एट द कैंप है, कौन है, कौन ऑफिसर्स हैं? ठीक है, वो फर्स्ट फीमेल अपॉइंट हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ मिजोरम नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स में एक आती है, एजवाल उसकी कैपिटल है। ठीक है, मेघालय की शिलोंग है, मणिपुर की इम्फाल है। ये याद, अरुणाचल प्रदेश की कोहिमा है, और अरुणाचल प्रदेश की कोहिमा है, और ईटानगर, उल्टा बोल रही शायद, नहीं, नागालैंड की कोहिमा है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, उल्टा बोल रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम की गैंगटॉक है,
ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी हैं, ये आपको क्रॉनिकल लगाना भी आ सकता है कि आप वेस्ट टू ईस्ट या इस तरह क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है। अब पहले असम की दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मिजोरम की ऐजवाल, मेघालय की शिलांग एंड मणिपुर की इम्फाल। एक रहेगी, कौन सी है बोल, कौन सी, त्रिपुरा, त्रिपुरा की अगरतला। ठीक है। ये 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनकी भी कैपिटल्स आ सकती हैं। ठीक है। गवर्नर, अब एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चंस बहुत कॉमन देखने को मिल रहे हैं, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आपको आ सकते हैं। ठीक है। अब पहले की तरह रिया पेपर नहीं आता बैंकिंग का, बहुत डेप्थ में आता है। स्टैटिक्स जीके का भी क्वेश्चन एक होता है, 1 या 2 होते हैं। ये जो तू कर रही है वो करते जा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ आते हैं वो भी करते जा। मेरा गांव माना गांव, अब ये कल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि एसएससी जीडी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भारत की पहले लास्ट विलेज थी माना गांव, अब वो भारत की पहली विलेज हो चुकी है माना गांव। माना गांव उत्तराखंड में है, यहाँ से सरस्वती नदी बहती है। ठीक है। Designated by the government is the first Indian village. It was previously known as the last village of India due to its location near the Indo-Tibetan border. ठीक है। ये भी है। उत्तराखंड के 2 कैपिटल्स हैं। विंटर कैपिटल जो है देहरादून है, समर गेरी सेन है। ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप में चाहे बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे एनडीए है, चाहे सीडीएस है, ओटीए है, चाहे एफकेट है, चाहे एसएससी जीडी है, इनमें से क्वेश्चन 100% रहेंगे। देखिए अपॉइंटमेंट्स हैं, न्यू अपॉइंट इलेक्शंस हुए हैं अभी, तो कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट, केरला के वीडी सिटिसन, ये अब यहां से क्वेश्चन ये तो पूछा जाता है केरला के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन बने। अब ये किस पार्टी के हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के, ये किसके पार्टी के हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, अलायंस टू पावर। ठीक है। वेरी, तमिलनाडु के विजय थलापति, सी जोसेफ विजय अपॉइंटेड न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा। अब तमिलनाडु और केरला से बहुत बार क्वेश्चन, हमने कल देखा तमिलनाडु का मटकी डांस देखा। ठीक है। तमिलनाडु से 3 हमेशा याद रखिए। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कुंदमकुलम है, कल्पाकम नहीं है। कुद्दम कुल्लम। ठीक है। ठीक है। कल्पाकम भी फंक्शनिंग है, ये भी तमिलनाडु में है। अब यहाँ का क्लासिकल डांस जो है भारतनाट्यम है। ठीक है। और इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज ए कन्याकुमारी। अब आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन मैं दे रही हूं। ठीक है। प्रीवियसली कन्याकुमारी को क्या कहा जाता है। ठीक है। प्रीवियसली व्हाट इज द नेम ऑफ कन्याकुमारी, ये याद रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे एक जो है कौन से, यहाँ पे भारत का कौन से नेबरिंग स्टेट है, साउथ में, इंडिया के साउथ में श्रीलंका है। इस श्रीलंका को हम टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया कहते हैं। ये जो टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया है, ये भारत की नेबरिंग कंट्री है और श्रीलंका का ओरिजिनल नेम सिलोन है। क्या है, सिलोन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो स्टेट श्रीलंका और भारत को कनेक्ट करता है या सेपरेट करता है, डेट इज ए पाक स्टेट या गल्फ ऑफ मन्नार लाई बिटवीन तमिलनाडु एंड श्रीलंका, ये भी याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है। और तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है, डेट इज ए दूधा बेटा। ठीक है। तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स हैं, कौन से हैं, नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स मीट करते हैं। और कन्याकुमारी में
ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मीट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमिलनाडु से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेस्ट बंगाल, केरला से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, फर्स्ट पोर्टुगीज रीच केरला, वास्को डिगामा। अब वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से आया था। कहां से आया था? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, वास्को डिगामा फर्स्ट रीच इन कैलीकट, नो कॉजी कोट। ठीक है, और ही वाज ए पोर्टुगीज। ये कौन था? पोर्टुगीज था। एंड पोर्टुगीज भारत में क्या लेके आके? टेबेको एंड पोटैटो एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये भी याद रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस किसको बोलते हैं? जॉन गुटनबर्ग को। किसको किसको जोर से बोलना। हाँ, जॉन गुटनबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया नहीं आ सकते हैं। ये फादर ऑफ मॉडर्न वर्ड के फादर ऑफ मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस इन द वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है ना, इनमें से क्वेश्चन आपको अभी तक आए नहीं है। ठीक है, आ सकते हैं। फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया किसको कहते हैं? फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ये लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, जेम्स हिक्की। ठीक है, जेम्स हिक्की। और विच न्यूज़पेपर पब्लिश, वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश बाय जेम्स हिक्की, क्या है? बंगाल गैजेट। ठीक है, बंगाल गैजेट। और प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले चाइना में ये मेथड जो था, प्रिंटिंग प्रेस चाइना में इंट्रोड्यूस की थी। फिर यहाँ से मार्को पोलो इटली ले गया था। फिर जर्मनी के ये जॉन गुटनबर्ग जो है, इन्होंने मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। ऑलिव में डिबोते थे वर्ड्स, फिर उसके बाद ये प्रिंटिंग प्रेस आई। सबसे पहले बाइबल को पब्लिश किया गया था। 600 कॉपीज जो थी बाइबल की, वो प्रिंट होके आई थी जापान में। ये भी याद रखिएगा। और चाइना से ये जो डिस्कवरी है, मार्को पोलो लेके गया था। मार्को पोलो डिस्कवर चाइना। हु डिस्कवर चाइना? मार्को पोलो। हु डिस्कवर इंडिया? वास्को डिगामा। हु डिस्कवर अमेरिका? कोलंबस। बोल, कोलंबस। ठीक है, एंड हु डिस्कवर क्यूबा? अगेन कोलंबस। ठीक है, बहुत सारी आपको इस तरह की, खाली ये 4 स्टेट्स नहीं करनी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब केरला से एक तो क्वेश्चन ये बनता है, केरला को गॉड्स, ये भी क्वेश्चन नहीं आया, ये आ सकता है, इसको गॉड्स ऑन सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये किसने बनाई थी? भगवान परशुरामा ने। भगवान परशुरामा ने केरला बनाया था। उनका जो इंस्ट्रूमेंट था, जिसको परसा कहा जाता था, उस इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने ये केरला सिटी बनाई। केरला का न्यू नेम केरलम है। केरलम क्या है? केरलम। और कोच्चि का न्यू नेम, कोच्चि का COCHI है। कोच्चि जो है फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट भारत का कहाँ पे है? कोच्चि में है। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेरी रेट कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, फीमेल रेट भी कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। रिसेंटली, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बुक है द लैम्प, क्या है? द हार्ट ऑफ लैम्प। क्या है? द हार्ट ऑफ लैम्प। हार्ट ऑफ लैम्प जो है, ये इसको बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2025 का, ये जो है रिफ्रिक्शनल नॉवेल्स के ऊपर दिया जाता है, बुक्स के ऊपर दिया जाता है। ये ट्रांसलेट किया गया और बानू मुश्ताक ने लिखा था, द हार्ट ऑफ लैम्प। शी वाज द फर्स्ट मलयालम राइटर टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री भी याद रखना है। गीतांजलि श्री वाज द फर्स्ट इंडियन, गीतांजलि श्री was the first Indian who received international
बुकर प्राइज, ठीक है। बुकर प्राइज सबसे पहला अरुंधति रॉय, ठीक है, फीमेल। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, ये फिक्शनल नॉवेल्स के लिए या बुक्स के लिए दी जाता है। गीतांजलि श्री की बुक जो है टूम्ब ऑफ सेन, टूम्ब उल्टा लिख रही हो, टूम्ब ऑफ सेन या रेत का टीला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर देती हूँ। केरला से फर्स्ट मलयालम प्रेसिडेंट जो थे वो के आर नारायण थे। फर्स्ट मलयालम राइटर हु रिसीव द बुकर इंटरनेशनल प्राइज बानू मुश्ताक फॉर हर बुक द लैम्प ऑफ हॉर्न, ठीक है, द हार्ट ऑफ लैम्प, ठीक है। एंड फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शनल नॉवल गीतांजलि श्री। बुक का नाम द टूम ऑफ सैंड, रेत का टीला या टूम्ब ऑफ सैंड, ये दोनों यार है। फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट द बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अरुंधति राय। अरुंधति रॉय की गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया, कि इसके लिए गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और फर्स्ट नॉन इंडियन जो थे वो सलमान राशिद थे, ठीक है। और मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए उनको क्या दिया गया, बुकर प्राइज। बीएस नायपाल को भी बुकर प्राइज मिला है, ये फर्स्ट इंडियन थे एज अ मेल टू गेट द बुकर प्राइज, ठीक है। अभी मैं कल या परसों किसकी, द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय की बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एंड सलमान राशिद की बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके लिए बुकर प्राइज दिया गया। गीतांजलि श्री की बुक का नाम है द टूम्ब ऑफ सेंट एंड द, और बानो मुश्ताक की बुक का नाम है द हार्ट ऑफ लैम्प। वेरी इंपॉर्टेंट, चारों बुक्स लिख लो। अभी तक ये किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिली, हो सकता है लकली तेरे एग्जाम में हो, अगर गुड लक अच्छी हो तो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब केरला से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सेकंड तमिलनाडु से हो गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में पिछले कुछ सालों से फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली फीमेल स्पोर्ट मिनिस्टर कौन थी, ममता बनर्जी। एंड ममता बनर्जी जो है एज ए लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। एंड आप कौन बने हैं, सुवेंदु अधिकारी अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल भारत की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। वेस्ट बंगाल से कितने क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी स्टेट करें, बट भारत की 5-6 स्टेट्स जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छोड़ नहीं सकते, जैसे कि वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ये 5 ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय एंड सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। लार्जेस्ट म्यूजियम जो है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्टोरिया म्यूजियम, ये भी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। नेशनल एंथम फर्स्ट संग इन वेस्ट बंगाल। नेशनल एंथम कौन सा, कोलकाता सेशन। कौन सा सेशन, कोलकाता सेशन। किसकी प्रेज में गाया गया, किंग जॉर्ज V, किंग जॉर्ज V। हु संग, 1911, ठीक है, 1900 में। नेशनल सॉन्ग संग बाय अगेन रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी कौन सा, कोलकाता सेशन। ये जो सेशन था 1896 था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जो नेशनल एंथम है इसको तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार पब्लिश किया गया, और जो नेशनल सॉन्ग है इसको क्या है, बंगो दर्शन में इसको पब्लिश किया गया। बाद में 1882 में अनंत में डाला गया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब वेस्ट बंगाल में फर्स्ट यंगेस्ट मार्टर कौन थे, ठीक है, पहले भारत के पहले यंगेस्ट पर्सन जो शहीद हुए थे वो कौन थे, खुदीराम बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खुदीराम बोस फर्स्ट यंग, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हर एक यूपीएससी के एग्जाम में देखा गया है।
ओनली 17 ईयर्स के थे खुदीराम बोस, जो पहले शहीद हुए थे फ्रीडम मूवमेंट में। और खुदीराम बोस अनुसूया समिति के मेंबर थे। और फर्स्ट फीमेल मार्टर्स, हाँ मार्टर्स कौन थी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कौन थी? बुरी गांधी। हम क्या लिखेंगे? बुरी गांधी। बुरी गांधी इज आल्सो नोन एज मितांगनी हाजरा। ये क्वेश्चन करते जाओ, बंगाल से है। फर्स्ट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल। फर्स्ट हाई कोर्ट कौन कहाँ पे? मद्रास, ये कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद 41st शांति निकेतन नहीं, 41st शांति निकेतन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द बंगाल। कहां से है? बंगाल। एज इफ और इट वाज बिल्ड बाय आर.एन. टैगोर। किसने बनाया है? आर.एन. टैगोर। ठीक है। हुगली, बंगाल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक है। हावड़ा ब्रिज रीनेम है सुभाष चंद्र बोस ब्रिज। हावड़ा ब्रिज, वेयर इज हावड़ा ब्रिज? बंगाल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वेरेन हेस्टिंग। फर्स्ट जो वॉर हुई, बैटल ऑफ प्लासी जो होते हैं बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी लीव्स नहीं होती है, ये सिर्फ फ्लावर्स खिलते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई? ये बंगाल में सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के बीच। एंड दिस वॉर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। और रैट होल जो थ्योरी थी वो भी यहाँ पे। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? बंगाल में। फोर्ट विलियम बंगाल में। कहाँ पे है? बंगाल में। बंगाल जब करेंगे तो बहुत बड़ा बंगाल है। स्वामी विवेकानंद born in this and he established which organization? Ramakrishna Paramahansa, who gave the slogan God is one, रामाकृष्णा परमहंसा। क्यों दिया था? रामाकृष्णा परमहंस ने चारों ही रिलीजन के स्टडी की, उसके बाद उन्होंने जो एक स्लोगन दिया गॉड इज वन, जो उनको एनलाइटमेंट हुई, सेम हुई चारों धर्म पढ़ने के बाद, गॉड इज वन। ये बंगाल अभी आधा भी नहीं है, ये मैंने कुछ पॉइंट बंगाल लिखा है आजादी का। 1905 जो है बंगाल पार्टीशन हुई। क्या हुई? बंगाल पार्टीशन हुई। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बहुत सारे इस तरह बंगाल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत की आजादी की मूवमेंट्स हुई, बंगाल, सुभाष चंद्र बोस बंगाल, ठीक है, खुदीराम बोस बंगाल, मितांगना हाजरा बंगाल, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल, स्वामी विवेकानंद बंगाल, बहुत सारे पाइनर्स जो हैं बंगाल से, जतिन दास बंगाल। जतिन दास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जतिन दास अंसुलिया समिति के भी मेंबर थे, प्लस ये हसरा के भी मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन के भी मेंबर थे, और इन्होंने 62 डेज हंगर स्ट्राइक की और उसके बाद ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बंगाल भारत का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, आज बंगाल बैक टू ट्रैक हो गया, अच्छा है, नहीं तो कल ये भी कोई रंग लाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पुडुचेरी। पुडुचेरी के पुडुचेरी एन रंगास्वामी। पुडुचेरी को जो कैप्चर किया था फ्रेंच ने किया था, फ्रेंच के पास था पुडुचेरी, माही, केरिकाल, यमन और पुडुचेरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया पहले आजाद हुआ था, कौन कौन सी जगहें जो थी भारत में जो पोर्टुगीज रूल करती थी और फ्रेंच रूल करती थी, ये आजादी के बाद आजाद। सबसे पहले पोर्टुगीज गए,
फ्रेंच गए, फिर पोर्टुगीज भारत से गए, ठीक है। इन भारत में एक वॉर हुई थी इनके बीच, इंडियन आर्मी और इनके। असम के न्यू चीफ मिनिस्टर, असम, असम की कैपिटल है दिसपुर, और असम 7 सिस्टर्स से स्टेट की, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट असम। कौन सी है? असम का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो मजोली है। वो कौन सा है? मजोली। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा को सारो ऑफ असम का कहा जाता है, और मजोली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन साथ में ही याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बड़ा जरूरी है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, असम को पाकिस्तान में जाने से किसने बचाया? असम भी हम दे रहे थे, बट ये जो व्यक्ति हैं इनके संघर्ष से असम को बचाया गया, ठीक है। अब आप कल मुझे, हाँ, पार्टीशन के टाइम ये भी जा रहा था, ये भी कहाँ जा रहा था? पाकिस्तान, ठीक है। चलो अब ये इनको बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर, मणिपुर, मणिपुर के यहाँ पे फिर से यहाँ पे वॉर हो रही है, यहाँ पे मणिपुर का बुरा हाल है, ठीक है। इनका यमुनम खेमचंद सिंह बिहार के पहले बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने हैं, सम्राट चौधरी। कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। और बिहार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमारा गुप्ता, वो भगवान बुद्धा, भगवान महावीरा, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। और मगध इज इम्पोर्टेंट, 16 पहला जो रूलर थे मगध के वो हैंकर डायनेस्टी से आते थे। ये तो पहले जो एग्जाम हो चुके हैं एसएससी जीडी, उसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बिंबिसारा की फर्स्ट कैपिटल मगध थी, और उद्यान की जो फर्स्ट कैपिटल जो उसने बनाई वो पाटलिपुत्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल किया मगध में, ठीक है। फर्स्ट रूलर जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोका की भी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्रा, ठीक है। फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कहाँ पे हुई? बिहार के राजगीर में। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल विशाली में हुई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र। एंड फोर्थ जो है कश्मीर में हुई, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट जो है राजगीर में हुई, सेकेंड विशाली में, थर्ड जो है कहाँ पे? राजगीर, सॉरी पाटलिपुत्रा, एंड द फोर्थ पाटलिपुत्रा में अशोका वाज द प्राइम मिनिस्टर, अशोका वाज द किंग ड्यूरिंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। एंड फोर्थ जो थी कनिष्का, कनिष्का थे। कौन थे? कनिष्का। एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर, ठीक है। और फर्स्ट राजगीरा जो हुई, राजगीरा में हुई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी। अजात शत्रु वाज द सन ऑफ द बिंबिसारा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के स्टार्टिंग के 15 डेज में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। और बिहार वैसे भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्धा की फर्स्ट जो एनलाइटमेंट हुई वो बोध गया बिहार में हुई, और इट इज इंक्लूडिंग इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट फाहिन याद रखिए, फाहिन विजिट बिहार ड्यूरिंग द कुमारा गुप्ता पीरियड, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय द कुमारा गुप्ता, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो है बिहार, जो भगवान बुद्धा थे निरंजना रिवर के किनारे इन्होंने एनलाइटमेंट पाई, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुए थे, और महावीरा विशाली कुंदम ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यंग स्विमर है ईशांक सिंह। आजकल आप रील्स देख रहे होंगे, रील्स में भी ये छोटा 7 साल का बच्चा है आ रहा है। ईशांक सिंह बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द पाक स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। पाक स्टेट है, स्टेट्स होते हैं नारो वेज जहां से हम गुजरते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसका अब एनडीए सीडीएस ओटीए या एफकेट आने वाला है, इस क्वेश्चन से इस करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके पॉलिटी में रहेगा। अब हमने न्यू अमेंडमेंट लाई है, ये जो अमेंडमेंट नहीं है, हाँ ये जो सिटीजन अमेंडमेंट लाई है 2026, ठीक है। और इसमें मॉडिफाई किया 2009 रूल्स को मॉडिफाई किया है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को मॉडिफाई किया है। क्या हुआ? ले आना, माइनर चिल्ड्रन कैनॉट होल्ड बोथ। जो माइनर चिल्ड्रन है अब उन दोनों को दोनों पासपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, इंडियन एंड फॉरेन सिमल्टेनियसली। जितने भी ओसीआई रजिस्ट्रेशन है उनको पहले एप्लीकेशन रेनिकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, लेनी है कि छोड़नी है।
ठीक है, रजिस्टर आर सरेंडर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन डिक्लेरेशन एंड सरेंडर ऑफ ओरिजिनल ओसीआई अकाउंट टू इंडियन मिशन पोस्ट या एफआरओ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईओसीआई इंट्रोड्यूस एप्लीकेंट्स कैन रिसीव फिजिकल कार्ड और डिजिटल रजिस्ट्रेशन, all OCI registration and education application we know be submitted online only, duplicate document submission removed, submitted removed, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी माइनर चिल्ड्रन को दो पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, कैन नॉट होल्ड बोथ इंडियन एंड फॉरेनर पासपोर्ट सिमल्टेनियसली, ठीक है, ये भी याद रखिए। भारत का रैंक 157 है, 180 कंट्री, ये कर ले रिया, भारत का रैंक 157 है। अब रैंकिंग वाले सारे क्वेश्चन करना, ठीक है, भारत का रैंक 157 है 180 कंट्रीज में। किसमें? वर्ड प्रेस फ्रीडम में। वर्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, 100। डिफेंस सिक्योरिटी वेरी, ये चारों ही एफकेट, एनडीए, सीडीएस, चाहे बैंकिंग है, ये क्वेश्चन करना ही करना, ठीक है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में ग्लोबल फायर पावर में इंडिया पूरी दुनिया में 4th ग्लोबली मिलिट्री स्ट्रेंथ है, भारत 4th रूल करता है। ग्लोबल टेररिज्म में भारत का इंडेक्स 14 है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये रैंकिंग फर्स्ट में है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115 है 116 में से, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 115। और ग्लोबल फायर इंडेक्स में लास्ट ईयर भी 4th थे, इस ईयर भी 4th ही आएंगे, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 115। भारत जैसे पीस कंट्री नहीं पूरे दुनिया में, यहाँ पे लोग पीस मेंटेन, भारत को ना राम जी बैठ जाते कहाँ पे? रामेश्वरम, बोलते रावण सीता माता को छोड़ आएगा, यहाँ पे छोड़ने आएगा। हमारे यहाँ पे नॉन वायलेंस की थ्योरम पढ़ाई जाती है, हाँ, राम जी ने इस थ्योरम को फॉलो नहीं किया, ठीक है, गांधी जी हे राम कहते हैं, ठीक है। तो ना तो पार्क स्ट्रीट बनता जिसको हम राम सेतु कहते हैं, ना ही सीता माता भारत में आती, ठीक है। थिंक अबाउट इट, ठीक है। हम पहले बचपन में पढ़ाए थे, एक गाल आगे करो दूसरा भी खा लो, ठीक है, आओ इंडिया पे अटैक करो, चले जाओ। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखिए, हम आज का भारत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 151 to 162 comparison level freedom enjoyed by journalists and media outlets, very important, 151। कोई खास रैंकिंग नहीं है। एयर क्वालिटी में दुनिया की ग्लोबल थर्ड, ग्लोबल सेकेंड टू थर्ड ग्लोबली हम है। दिल्ली अमंग द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। स्काई रूट, अब देखो ये भारत का पहला स्पेस टेक, ये यूनिकॉर्न है, ये बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिकॉर्न से क्वेश्चन आएंगे, साथ साथ में रिया सुनते भी जाओ। 3 साल नहीं बैंक, ठीक है, बैंकिंग नहीं भी मैं 3 साल से पढ़ाया, बट मुझे पता है कौन कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न में आएगा, ठीक है। यूनिकॉर्न, जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उनसे क्वेश्चन करना है बैंकिंग के लिए, ठीक है। 1.1 बिलियन वैल्यूएशन की गई है, किसकी? भारत स्पेस टेक यूनिकॉर्न, ठीक है। स्काई रूट एयरस्पेस एरोस्पेस, Sky Root Aerospace becomes India's first space tech unicorn with 1.1 billion dollar valuation। हेल्थ मिनिस्टर हैं जो कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है। जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया है। ये जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है स्ट्रेंथन किसको करेगा? मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया, इनको क्या करेगा? ये स्ट्रेंथन करेगा। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉन्च स्वस्थ भारत पोर्टल टू इंटीग्रेट हेल्थ सिस्टम अक्रॉस इंडिया। जेपी नड्डा, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए, ये आने के चांसेस हो, फर्स्ट हेल्थ फीमेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या फर्स्ट कैबिनेट में जो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी, उसी ने ही एम्स बनवाए थे भारत में,
ठीक है, याद रखिएगा, राजकुमारी अमृता कौर एंड द करंट हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। इन्होंने दो पोर्टल्स को लॉन्च किया, एक जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, दूसरा है स्वस्थ भारत पोर्टल। स्वस्थ भारत पोर्टल एंड जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये दोनों किसने लॉन्च किए हैं? हेल्थ मिनिस्टर ने। इजवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ने रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस होस्ट की है, किसने? मणिपुर में। इजवाल होस्ट फर्स्ट एवर रीजनल कोऑपरेटिव रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस अंडर सहकार से समृद्धि विजन, सहकार से समृद्धि विजन। इजवाल मैंने आपको बता दिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, सेवन सिस्टर स्टेट्स में आती है, मणिपुर की कैपिटल है। ठीक है, मणिपुर में लोकतक लेक है, कौन सी है? लोकतक लेक, और दुनिया ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड, लोकतक लेक, एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड कायबुल लैम्जो। कौन सा है? कायबुल लैम्जो। ठीक है, कायबुल लैम्जो क्वेश्चन लिखने आने के बहुत, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ द वर्ल्ड, ये एक ही नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है, कौन सा है? कायबुल लैम्जो। ठीक है, एंड द ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, कौन सी है? लोकतक लेक, मणिपुर में है। कहां पे है? मणिपुर में। मणिपुर की हाईएस्ट पीक भी लिख लेना, मुझे याद नहीं है। ये जो है मोहन यादव, मोहन यादव जो है, मुझे पूछो ना, पूछो। कायबुल लैम्जो, कायबुल, कायबुल लैम्जो। ठीक है, ओनली फ्लोटिंग, ओनली मैम, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एंड लोकतक लेक, लोकतक लेक जो है ओनली फ्लोटिंग लेक इन इंडिया, बोथ आर सिचुएटेड इन मणिपुर। मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है एमपी में है, कहाँ पे है? एमपी। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया जो है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया कौन सा है? एमपी का है। ठीक है, और एमपी से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। ठीक है, यहां से गुजरात, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टेबल हमेशा यहाँ रखिए, रट ही लो, एक ही बार रखनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बार बार रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, यहां से क्या गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये यहाँ पे कूनू नेशनल पार्क, कूनू नेशनल पार्क जो है, कूनू नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, जो नाइजीरिया से चीता लाया गया, किसके लिए? नाइजीरिया से जो चीता लाया गया। भारत में चीता नहीं मिलते, बड़ी रेयर प्रजाति है भारत में, और ये हमने चीता नाइजीरिया से लाया। और कौन से नेशनल पार्क में रखे हैं? कूनू नेशनल पार्क। वेयर इज कूनू नेशनल पार्क? इट इज इन मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिखो, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे याद करने हैं। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव रिलीज 2 फीमेल चीताज इनटू वाइल्ड एट कूनू नेशनल पार्क प्रोजेक्ट। आप देखो नेशनल पार्क कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, माधव नेशनल पार्क और पन्ना नेशनल पार्क, बोल बोल बोल, ठीक है, वो आते हैं ना, बोल, गुड है, मैं तो नहीं बोल रही, गुस्सा करे, बड़े बोल। हाँ, नवनीत बोलेगा, गेट अप। लिखिए, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ये दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। लिखिए कौन कौन से हैं? कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क एंड कूनू नेशनल पार्क। कितने हो गए? 8 या 9 हो गए?
बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, माधव एंड कान्हा एंड कुन्नू नेशनल पार्क। दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ एमपी। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश भारत में। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया वन केस वन डेटा। ये वन केस वन डेटा सुसहाय के लिए है। इसमें क्या, ये किस मिशन के लिए लॉन्च किया गया है? ट्रांसपेरेंट AI एनेबल जुडिशियल सिस्टम। वन केस वन डेटा इंटीग्रेट कोर्ट के रिकॉर्ड्स को ये इंटीग्रेट करेगा अक्रॉस ऑल लेवल, वाइल सुसहाय इज एन असिस्टिव चैटबॉट है। ये किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ये याद रखिएगा। अब प्राइम मिनिस्टर, ये तो कर ले, एनडीए CDS FCAT OTA के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है भारत का पहला मित्र पार्क। ये भारत का पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मित्र पार्क कहाँ पे ओपन किया गया? वारंगल, तमिलनाडु, तेलंगाना में। वारंगल तेलंगाना, लिख लीजिए, वारंगल तेलंगाना में इसको क्या किया गया? इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट देखो, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन सोमनाथ अमृत पर्व। सोमनाथ टेम्पल भारत के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेडर्स ने 17 टाइम्स सोमनाथ टेम्पल को पुलेंडर किया था। और सोमनाथ टेम्पल जो भारत ने आजादी के बाद जो पहला टेम्पल बनाया वो सोमनाथ टेम्पल था। और सोमनाथ टेम्पल बनाते समय सरदार पटेल ने किसी से भी 1 रुपया, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 1 रुपीज तक नहीं लिए। ये सारा भारत के लोगों ने मिलकर ये टेम्पल को बनाया है। याद रखिए, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। ठीक है, अहल्याबाई होलकर ने भी इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। और जो वाराणसी में एक टेम्पल है पशुपतिनाथ नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा उस टेम्पल का नाम, वो भी रिकंस्ट्रक्ट अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। अहल्याबाई होलकर जो है ये क्वीन ऑफ मालवा कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसने महेश्वरी सिलक इंट्रोड्यूस बाय अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर बॉर्न इन द महाराष्ट्र इन अहल्याबाई नगर, अहमदनगर, पहले प्रीवियस सिटी नोन एज अहमदनगर, नाउ इट इज नोन एज अहल्याबाई होलकर। और ये जो मराठा की 5 क्लैन में से होलकर, एक क्लैन है होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले एंड पेशवास। ये 5 मराठा की क्लैन्स हैं, याद रखिएगा। और अहल्याबाई होलकर इन्हीं में से एक है। ये क्वीन ऑफ मालवा कहलाती है। भारत में जो टेम्पल्स हैं हम सब जानते हैं, ये बड़ी बार तोड़े गए। सोमनाथ टेम्पल भी बहुत बार तोड़ा गया और भारत को इन्हीं टेम्पल्स की वजह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे है? गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। और सोमनाथ अमृत पर्व कहाँ पे हुआ? गुजरात में। और इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। 75 ईयर हो गया रिस्टोर्ड सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है नर्सिस को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? अब यहाँ पे ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किनको दिए जाते हैं? नर्सिस को। कितनी नर्सिस को दिए गए? 50 नर्सिंग को। और कहाँ पे दिया गया? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन में कितने रूम्स हैं? 340 रूम्स हैं। और जितने भी अवार्ड, जनपित अवार्ड है, चाहे भारत के ग्लैंट्री अवार्ड है, चाहे भारत के सिविलियंस अवार्ड है, चाहे भारत के नेशनल अवार्ड्स हैं, चाहे भारत के फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं, सबके सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। कौन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है सबके साथ। बाल पुरस्कार है, रिपब्लिक डे में ग्लैंट्री अवार्ड, अशोका अवार्ड्स, ठीक है, ये सब दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो फॉरेन अफेयर जिसको हम कहते हैं, होस्ट करेगी ब्रिक फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग। इस साल ब्रिक 2026 कहाँ पे होगी? भारत में। ब्रिक स्टैंड फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इथोपिया, UAE और भी 2-3 कंट्रीज हैं जो रिसेंटली क्या बन की है? ब्रिक्स की मेंबर। 10 कंट्रीज जो हैं ये ब्रिक्स की मेंबर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबर ने पार्टनरशिप किया अडानी ग्रुप के साथ और ये सेटअप करेगा भारत का पहला डेटा सेंटर इन इंडिया। उबर और अडानी दोनों मिलके क्या बनाएंगे? भारत का पहला डेटा सेंटर इन इंडिया। एमपी हाई कोर्ट, एमपी का जो हाई कोर्ट है उसने भोजनशाला कॉम्प्लेक्स, ये इसके ऊपर बहुत सारी वो चल रही थी कंट्रोवर्सी। भोजनशाला कॉम्प्लेक्स जो है एमपी हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया, उसका क्या नाम? एज द टेम्पल ऑफ गॉडेस वैग देवी। वेरी इंपॉर्टेंट, वैग देवी के नाम पे रखा गया है।
बोशाला टेम्पल कम्प्लेक्स एज ए टेम्पल ऑफ गॉडेसेस वेग देवी। इंडिया दुनिया की तीसरी पावर बन चुका है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पावर। ठीक है, बिहार कैबिनेट ने अप्रूवल किया है 5 बैंकिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन फॉर अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेप्थ में जाइएगा रिया जी। ठीक है, 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन, बिहार ने किस प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन जो है प्रोवाइड किया है? अर्बन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब एडीबी के लिए सुन, एडीबी ने जितने भी इंडिया के, एडीबी के साथ जितने भी भारत की स्टेट्स, जितने भी भारत के छोटे से छोटे जो कंपनीज हैं, जितने भी उसने लोन दिए हैं उसको पूरा देखना है। एडीबी लिख ले, पूरे का पूरा एडीबी करना है। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक पूरा करना है, वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं कि नहीं, वो वर्ल्ड बैंक नहीं करना, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ टाई किया, भारत में किस किस को प्रोवाइड किया है लोन। ठीक है, ये लोन कोई हम इनसे लेते नहीं है, ये हमारी मेंबरशिप होती है, हम इनको पूरे साल में पैसे देते हैं। ठीक है, हम इनसे भीख नहीं मांगते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी इंपोज की है यस बैंक एंड हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। अब आरबीआई ने किन किन पे पेनल्टी, अब एफकेट सीडीएस में ये क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है, और आरबीआई ने यस बैंक और हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को क्या किया है? पेनल्टी इंपोज की है। एक्सिस बैंक ने 500 मिलियन ऑफशोर लोन डील की है, किसके साथ? मित्सुबिशी, ये मित्सुबिशी जापान का बैंक है, यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप के साथ। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। Lieutenant General N.S. Raja Subramani appointed the next Chief of the Defence Staff of India. Bulgaria Parliament approval Rumen Radev as new Prime Minister. ये करो भैया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी जीडी, ये बैंकिंग वाले साथ साथ में करते जाएं। आर रंगास्वामी अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी और रिकॉर्डेड 5th टर्म। क्या? ठीक है, यहां तक रखेंगे क्योंकि मैम आ गई है। ठीक है, कल अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे बैंकिंग है चाहे एसएससी जीडी है, कल मैं 200 क्वेश्चन एसएससी जीडी में करवाऊंगी। ठीक है, स्किप ना, चाहे 1 आए चाहे 2 आए चाहे कोई ना आए, तब भी मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।